नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं ये ब्राज़ील के हैं। इनका नाम है मैग्रो 70 अंक 2131। तो बढ़िया अंक है। तो मुझे ये मैच थोड़ा सा सोच समझ के खेलना पड़ेगा क्योंकि पिछले मैच में मेरी बहुत ही शर्मनाक हार हुई है। तो ये लाइव मैच है, टाइम बाउंडेड। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया तो मैं भी अपना मूव चलूँगा। तो सबसे पहले D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन पर रख दूँगा। तो क्या ये मेरे D5 वाले पॉन को मारेगा, ये मुझे देखना है या नहीं। तो इन्होंने मार दिया है तो मैं क्वीन बाहर लाऊंगा दोस्तों। क्वीन को मैं बाहर लेके आ गया हूँ और अब देखना है इनका मूव, उसके बाद ही कोई मैं मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो सेफ्टी बहुत जरूरी है दोस्तों। सबसे पहले मैं अपने ब्लैक बिशप को बाहर लाऊंगा और ब्लैक बिशप को इंटरलॉक पोजीशन मतलब कि D6 पोजीशन पर लगाऊंगा। उसके बाद ही कोई जाके मूव चलूँगा। बढ़िया, जैसे कि मैंने आपसे कहा, लेकिन उससे पहले मैं वाइट बिशप लेके आऊँगा। वाइट बिशप मैं बाहर लेके आया हूँ क्योंकि मैं वाइट बिशप को C6 पोजीशन पर रखूँगा। तो इनको अगर ट्रैप करना है तो नए मूव तो चलने ही पड़ेंगे। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो क्या ये अपने नाइट B1 वाले नाइट को C8 पोजीशन पर रखने वाले हैं या नहीं। बढ़िया, तो अभी इन्होंने C8 पोजीशन पर नहीं रखा है तो मैं अपने बिशप को उठाकर C6 पोजीशन पर रखूँगा और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे क्योंकि अब मैं B8 वाला नाइट उठाकर D7 पोजीशन पर रखूँगा। देखिए अभी मैं सिर्फ मूव चल रहा हूँ, ट्रैप तो बाद में सेट होगा कि कौन सा मूव चले। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं अपने नाइट को उठाकर D7 पोजीशन पर रखूँगा और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। अभी तक मैंने क्वीन हटाया नहीं सामने से, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और कैजलिंग कर लूँगा, बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। कौन सा मूव चलूँ मैं। इनको एक चेक तो दे सकता हूँ लेकिन चेक देने का भी कोई फ़ायदा है नहीं। बढ़िया बढ़िया मूव चला है। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम है कि अपने क्वीन को उठाकर मैं H5 पोजीशन पर रख लूँगा और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अगर इन्होंने कैजलिंग किया तो मैं इनका नाइट तो मारने ही वाला हूँ। तो हाल फिलहाल में नाइट नहीं मारूंगा, मैं एक काम करूंगा और इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो इस पॉन को क्या एक कदम आगे और बढ़ा देना है, नहीं। तो कौन सा मूव चलूं। तो अब अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लेना है और देखना है इनका मूव, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूंगा क्योंकि इनके बिशप को मैं मारना चाहता हूं। बहुत ही ज़रूरी है इनके बिशप को मारना। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो मैच इंटरेस्टिंग है। क्या ये G2 वाला पॉन उठाकर G4 पोजीशन पर रख के मेरा क्वीन ट्रैप करने की सोच रहे हैं। अगर ट्रैप करने की सोच रहे हैं तो ट्रैप तो नहीं हो पाएंगे हाल फिलहाल में। तो देखना है ये मूव कौन से चलेंगे क्योंकि इनके वाइट बिशप को तो मैं मारने ही वाला हूँ और एक चेक देने वाला हूँ। बढ़िया, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा वाइट बिशप मारने वाला हूँ, इस बिशप को तो मैं मार ही दूंगा और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ और अपने नाइट को बाहर निकालूं या नहीं। क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेना है, देखना है इनका मूव, उसके बाद ही कोई फाइनली मैं मूव चलूंगा। मैच इंटरेस्टिंग है। तो इन्हें अपना ब्लैक बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा वरना इनका ब्लैक बिशप मैं मार दूंगा क्योंकि क्वीन मैंने F5 पोजीशन पर रखा है। तो अभी तक सिर्फ मैं ट्रैप सेट कर रहा हूँ दोस्तों, आगे मैंने कोई भी प्लान नहीं किया है अभी तक मूव का।
तो सबसे पहले इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा, वरना इनका बिशप मैं मार दूंगा। तो देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया, इन्होंने बढ़िया मूव चला है। तो अब क्या मुझे नाइट बाहर निकालना चाहिए या नहीं? अभी नहीं, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, क्योंकि इनको अगर ट्रैप करना है तो नए मूव तो चलने ही पड़ेंगे। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे? बढ़िया मूव। तो इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है, क्योंकि मैं इनके नाइट को हटाना चाहता हूँ, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया मूव अब इन्होंने चलाया। तो सबसे पहले इस पॉन को मैं मार दूंगा, जैसे इसको मारूंगा इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका रूक मार दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि तो अब इन्होंने रूक बचाया है, तो मैं कौन सा मूव चलूँ? एक काम करूँगा और अपने क्वीन को उठाकर अगर मैं जी, तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। जो मैच में गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो क्या ये कैंसलिंग करने वाले हैं ये मुझे देखना है। तो इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा दोस्तों सबसे पहले। तो इन्होंने नाइट नहीं बचाया है, तो इनका नाइट मुझे मार देना चाहिए। यस, नाइट मार देना। नाइट अगर मारूंगा तो क्या होगा? ठीक है, नाइट तो मुझे मारना ही पड़ेगा, लेकिन नाइट मारने से पहले एक काम कर सकता हूँ क्या? नाइट मारने से पहले एक चेक दे सकता हूँ इनको। नाइट तो मारना ही पड़ेगा। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो अगर इन्होंने अपने क्वीन से मारा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा, और रूक से मारा तो मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो क्वीन से मारा, जैसे कि मैंने आपसे कहा क्वीन से मारा, तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो अब नाइट बाहर निकाला है दोस्तों। नाइट बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है। एक काम करूँगा, नाइट को E7 पोजीशन पर लूँगा, उसके बाद नाइट को मैं D5 पोजीशन पर लूँगा। अगर इनको ट्रैप करना है तो नए मूव तो चलने ही पड़ेंगे। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे? बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर ले लेना है, तो इनका ब्लैक बिशप मैं मार सकता हूँ। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले इन्हें बिशप बचाना पड़ेगा, और जैसे ये बिशप बचाएंगे मैं इनका D4 वाला पॉन मार दूंगा। बहुत ही जरूरी मूव है। जैसे कि मैंने आपसे कहा D4 वाला पॉन मार दूंगा, और उसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया, तो इसको मार देना है, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूंगा। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अभी तक मैंने एक रूक बाहर नहीं निकाला है दोस्तों। रूक बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है। तो मार देना चाहिए दोस्तों। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले बिशप मैंने बाहर निकाला है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। बिशप बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है। और इनके मूव का इंतजार करिए कौन सा मूव चलेंगे। तो अब कौन सा मूव चलूं? तो एक काम कर सकता हूं, अपने रूक को उठाकर E8 पोजीशन पर ले जाना है। तो इनका E4 वाला पॉन में मार सकता हूं, और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि सॉरी E5 वाला पॉन मारना बहुत ही ज़रूरी है। बढ़िया, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा इस पॉन को मार दूंगा, तो ये मुझे चेक तो नहीं दे सकते। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे? बढ़िया मूव। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा पॉन मारा तो मैं इनका रूक मार दूंगा, सॉरी नाइट। तो
अब कौन सा मूव चलूँ? सबसे पहले इनको एक चेक दे देना चाहिए दोस्तों। तो ये नाइट कहाँ ले जाएंगे ये मुझे देखना है। तो एक चेक और देना चाहिए और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग, एक काम कर सकता हूं और अपने रूक को कहां रखूं। एक काम कर सकता हूं और अपने रूक को कौन सी पोजीशन पर रखूं ये मुझे सोचना है। तो कहीं से मुझे चेक तो नहीं पड़ेगी, नहीं तो अपने रूक को मैं B5 पोजीशन पर रख सकता हूं। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा, क्योंकि मैं इनके एक नाइट को मारना चाहता हूं। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि मैं F7 वाले पॉन से डायरेक्ट इनको एक चेक दूंगा तो इन्हें अपना किंग बचाना पड़ेगा सबसे पहले। तो एक चेक दे देना चाहिए। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो ये मूव कौन से चलेंगे हम? बढ़िया। तो कहीं से मुझे चेक तो नहीं पड़ रहा है, नहीं। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है, उनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैं इनको एक चेक देने वाला हूं दोस्तों। देखिए, चेक देना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले एक काम करना है और वो काम ये है कि इस पॉन को मार देना, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। बढ़िया। तो अब कहीं से मुझे चेक तो नहीं पड़ेगी, नहीं। तो इनके नाइट को मारना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया मूव। तो सबसे पहले एक काम करूँगा, कहीं से मुझे चेक तो नहीं पड़ रही है, नहीं चेक नहीं पड़ रही है। इनको एक चेक दूंगा मैं। और इनका ये पॉन मार दूंगा, जिसको मारना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब इनके मूव का इंतज़ार। अच्छा मूव इन्होंने चला है। तो कहीं से मुझे चेक देने वाले हैं, नहीं चेक तो नहीं दे रहे हैं ये। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि मैं इनको एक चेक दूंगा, जिससे कि अपने किंग को ऊपर ले जाएं। किंग को ऊपर ले जाना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई मूव चलूँगा। तो इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है, क्योंकि मैं अपना क्वीन जिंदा करना चाहता हूँ। और अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो ये मुझे एक चेक दे सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर इन्होंने चेक दिया तो चेक तो मैं बच ही जाऊँगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि चेक तो मैं बच ही जाऊँगा। इनके मूव का इंतज़ार, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो
सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों, और G5 पोजीशन पे अपने रूक से इनको चेक दूंगा। तो इनका नाइट मारना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चल सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनको एक चेक देना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या ये कहीं से मुझे चेक दे पा रहे हैं? नहीं, हाल फिलहाल में तो नहीं। तो मैं इनको एक चेक दे देता हूँ। तो ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख लेना है और देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो देखिए, मैं एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, वो काम ये है कि मुझे अपना क्वीन जिंदा कर लेना चाहिए। ज़्यादा गेम टाइम तक नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है मैच में। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले इनको एक चेक दे देना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये मेरे बिशप को मारेंगे ये मुझे देखना है। नहीं मारा इन्होंने बिशप। तो अब अपने बिशप को कौन सी पोजीशन पर ले जाऊं? तो अपने बिशप को वापस इस पोजीशन में लाना है, उनके मूव का इंतजार। देखिए, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अगर इन्होंने मेरा F7 वाला पॉन मारा तो इनका नाइट में मार दूंगा। तो देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो मुझे किंग बाहर निकालना पड़ेगा दोस्तों। जब तक किंग बाहर नहीं निकलेगा तब तक मैं कुछ कर नहीं सकता। इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। एक काम कर सकता हूँ, क्वीन जिंदा कर लेता हूँ। इतना लंबा खींचने की मैच ज़रूरत ही नहीं है। तो इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा। तो क्वीन जिंदा कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि मैच बहुत लंबा खिंच रहा है और इतना लंबा मैं चाहता नहीं हूँ मैच खिंचे। तो कहीं से मुझे चेक पड़ रहा है, नहीं। इस पॉन को एक कदम आगे चल लेना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने मेरे पॉन को मारा तो मैं इनका नाइट मार दूंगा। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे दोस्तों। देखिए, मैच तो मैं जीत ही जाऊँगा, ये बात पक्की है। तो ये अगर मुझे चेक देते भी हैं तो भी कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मैं इनको एक चेक दूंगा और चेक देने के बाद अपने किंग को B5 पोजीशन में रख लूँगा। तो इन्हें अपना रूक बचाना ही पड़ेगा, वरना मैं इनका रूक मार दूंगा। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मैं गलती कर रहा हूँ दोस्तों, मुझे एक काम करना है, कुछ नया मूव चलना ही पड़ेगा। तो अपने रूक को सबसे पहले इस पोजीशन में रख लेना है, देखना है इनका मूव, उसके बाद ही कोई मूव चलूँगा। नहीं तो लफड़ा हो जाएगा दोस्तों। देखिए, मुझे अपना
एक पॉन जिंदा करना है, सॉरी क्वीन प्रमोट करके जिंदा करना है, और उस चक्कर में मैं ज़्यादा लंबा मैच नहीं खींच सकता। देखिए गलती की और एक पॉन मेरा मारा गया। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो क्वीन तो मैं जिंदा कर ही लूँगा, ये मुझे रोक नहीं पाएंगे। उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि क्वीन तो जिंदा मैं कर ही लूँगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। खिलाड़ी बढ़िया है, लेकिन गलती तो इन्होंने की है। बहुत लंबा मैच खींच गया है। देखिए मैं एक काम करूंगा, अपना क्वीन जिंदा कर लूंगा, क्योंकि भाई इतना लंबा मैच मैं नहीं खींच सकता। और जब तक इनका रूक जिंदा है, ये मैच ड्रॉ कराने की कंडीशन पर ले जाएंगे, ये बात पक्की है। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं क्वीन जिंदा करके मैच जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाहता हूं दोस्तों, और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास, वरना ये मैच ड्रॉ करा ले जाएंगे। तो 50 मूव तक अगर कोई चेस पीस नहीं मरा तो मैच ड्रॉ हो जाएगा, तो मुझे मूव तो चलना ही पड़ेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए तो चेस में एक रूल होता है, अगर 50 मूव तक किसी ने कोई सा भी पॉन नहीं मारा तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। तो मुझे ड्रॉ नहीं कराना है मैच, क्वीन तो जिंदा करना ही पड़ेगा। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। इनके पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं दोस्तों, इनका रूक मुझे मारना है, हर हाल में उसको तो मैं मार ही दूंगा। तो सबसे पहले क्वीन जिंदा करूंगा दोस्तों, इनके पास ऑप्शन नहीं है, मेरे क्वीन को मारेंगे, क्योंकि 50 मूव किसी भी समय हो सकते हैं। तो अब मुझे अगले 50 मूव मिल गए हैं, तो मैच ड्रॉ नहीं हो पाएगा। तो अब इनको सिर्फ ट्रैप करना है, तो बिना क्वीन जिंदा किए हुए मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। एक रुक से मैं इनको अब चेकमेट तो कर ही दूंगा, क्वीन जिंदा करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। समझ भी गए होंगे कि आप जीत नहीं सकते, तो हो सकता है कि मूव भी ना चलें, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, 22 मिनट ये मैच खिंच गया। तो इस मैच में मैंने कोशिश तो की अच्छी मूव चलने की, लेकिन रिजल्ट आपके सामने आप देख सकते हैं। तो मैंने सिर्फ अपोनेंट के मूव देखे और उसको एनालिसिस किया, उसके बाद ही अपने मूव चलें। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ, उसके लिए उन्हें कोई भी ऑनलाइन क्लास या पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फीस नहीं है। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और मैं आपको चेस खेलना सिखा दूँगा, इस बात की पक्की गारंटी है। तो मुझे नहीं लग रहा है ये मूव चलेंगे। 4 सेकंड बचे हैं, 3 सेकंड बचे हैं, तो हार तो इनकी निश्चित है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या अपोनेंट की मूव अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।